सो गाइस, रेलवेज में आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। रेलवेज में गिरावट लगातार चल रही है। 2025 बिल्कुल भी रिलीफ देकर के नहीं गया है इन्वेस्टर्स को अभी तक। ऐसा क्यों है? एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मैं आप लोगों के साथ पिछले रेलवेज की कई वीडियोस लगभग 50 वीडियोस होंगी चैनल पर अवेलेबल रेलवेज पे। और यही एक पॉइंट है जो मुझे पर्सनली लगता है कि क्यों रेलवेज बढ़ नहीं पा रहे, वो है बजट। नेक्स्ट बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। ऑल दो इस साल के बजट से और इंटरिम बजट जो पिछले साल आया था, वहां पर भी एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट एक्सपर्ट्स को, इन्वेस्टर्स को। बट रेलवेज में वो एलोकेशंस की एक्सपेक्टेशंस अभी तक मीट अप नहीं हुई है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस आने वाले साल का जो बजट रहेगा, 2026 का जो बजट रहेगा, वहां पर एक्सपेक्टेशन अगर मीट अप होती है तो शायद रेलवेज में आपको वापस से रिकवरी बनती देखने को मिले। जो अभी तक 2025 में गिरावट चली है, वो शायद रिकवर होती देखने को मिले अगर एक्सपेक्टेशंस मीट अप होती है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसको यहां पर समझते हैं। पहले तो आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको स्पेसिफिकली वीडियोस चाहिए ना, जैसे ये वीडियोस IRFC पे है, अगर आपको और कौन कौन से हमारे पास में इंडियन, ये भी IRFC ही है। अगर आप लोगों को RVNL पर वीडियो चाहिए तो भैया चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जरूर देखना, क्योंकि कुछ नया डिस्कस करने को है नहीं RVNL के अंदर। एयरकॉन पर भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, प्लीज देख लेना, कुछ नया नहीं है डिस्कस करने को। इसके अलावा टीटागढ़ पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसको भी जरूर देख लेना। और भी कुछ कंपनीज है रेलवेज की, उन सभी के वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, प्लीज देख लेना। कुछ नया नहीं है डिस्कस करने को कि मुझे फिर से बनाना पड़े एक वीडियो इनके लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अब वापस आते हैं कि रेलवेज में गिरावट क्यों है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पिछले कुछ बजट में जो एक्सपेक्टेशन है ना आपके एलोकेशन से, जो रेलवे सेक्टर में एलोकेशन होना चाहिए वो कम रही है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा और एलोकेशन कम उन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो आने वाले 2026-27 का जो बजट आएगा, यहां पर बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि एक हायर रेलवे एलोकेशन देखने को मिले। सरकार जो है प्रिपेयर कर रही है रेलवेज में हाईएस्ट एवर बजट डालने को। भैया ये एक पॉजिटिव न्यूज है। रेलवे से एक्सपेक्टेशन है कि भैया इस बार शायद सरकार 2.76 ट्रिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर डाले रेलवे सेक्टर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे में ये इंक्रीज हो जाता है लगभग 12% का पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में। और अभी जो रिसेंट बजट का जो है स्पेंडिंग चल रही है, उसका 80% सरकार स्पेंड कर चुके हैं, 20% अभी भी बाकी है। और पिछले साल भी यही हुआ था कि दिसंबर तक सिर्फ लगभग 63% ही जो है बजट जो रेलवेज का होता है उसको यूज किया गया था दिसंबर तक। सोच सकते हो, पिछले साल दिसंबर के बात में कर रहा हूं, 2025 का जो बजट आया था उसका सिर्फ 63% ही दिसंबर के महीने 2024 के अंदर जो था वो यूज किया गया था। और अभी आप नवंबर में हो और लगभग 80% ही यूज किया गया है। 20% कब यूज करोगे भाई साहब? नेक्स्ट बजट आने वाला है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है इस बार, 12% इंप्रूव हो सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखते हैं क्या देती है इस बार सरकार रेलवेज के अंदर। IRFC फीका बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ सालों के अंदर 20 रुपए, लगभग 2021, 22, 23 सिर्फ 20 रुपए का शेयर हुआ करता रहा और 200 रुपए के ऊपर की रिटर्न देके गया। भैया रिटर्न दे चुका है, 10 गुना रिटर्न दे चुका है। कोई भी कंपनी जब इतना रिटर्न दे चुकी होती है ना, और फिर आपको गिरावट दिखे, तो भैया वो गिरावट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेज है। और आपको अब चाहिए कि कंपनी ना एक नेक्स्ट फेज पर जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई कंपनी स्टेगनेंट चल रही है, एक बार रिटर्न दे दिया, मुझे जिंदगी भर रिटर्न देती जाए, तो ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर स्टेगनेंट है, उसको वापस से ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहां पर आओ, कंपनी के रिवेन्यूज देखो। कंपनी क्या रिवेन्यू दे रही है अभी फिलहाल? 6400 कंपनी का एवरेज है, 6400 करोड़। 2022 से लेकर के लगभग 2024 तक कंपनी ने ना अच्छे रिवेन्यूज जनरेट करे हैं। 5800 करोड़ से कंपनी 6700 और 6900 करोड़ तक के रिवेन्यू पर गई। लेकिन पिछले 4-5 अगर हम कंपनी के बजट देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ अब नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 6900 से लेकर के 6300 करोड़ के बीच का है। तो पहले 5800 करोड़ से 6900 करोड़ के रेवेन्यू तो कंपनी जा चुकी है। अब कंपनी का रेवेन्यू स्टेगनेंट है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो लगभग 7% का डिक्लाइन भी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो ये अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे भी रिटर्न दे,
इतना लंबा कंसोलिडेशन किस बात का? कंपनी खराब थोड़ी है। तो कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया करना होता है, नए रिवेन्यू जनरेट करने होते हैं। एक पॉइंट और है जो कि आईआरएफसी में है, एक मिनट, यस, ये वाला पॉइंट, ओएफएस आना अभी भी बाकी है यहां पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ऑल्दो बहुत लंबे टाइम से स्पेकुलेशन चल रहे हैं, कभी 2023 आता, कभी 2024, कभी 2025 में सरकार जो है ओएफएस ले आएगी, तो अभी तक नहीं आया है। और देखते हैं कब एक्सपेक्टेशन है। अब अगली 2023, 24, 25 भी निकल ही चुका ऑलमोस्ट, बट कोई अपडेट इस पर नहीं है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन और साथ में आपका टीटागढ़ या रेलवेज के बाकी के कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक ही चार्ट को फॉलो अप कर रहे हैं, और उन सबको ना एक ही अपडेट की जरूरत है, वो है बजट। तो उसका भी आप वेट करो आप लोग कि क्या एलोकेशन मिलता है। अभी एक्सपेक्टेशन जो है वो 12% ज्यादा आने के पिछले साल के कंपैरिजन में, तो उसका भी आप लोगों को वेट करना चाहिए। और हाँ, चार्ट सबके अवेलेबल है चैनल पर, जरूर चेकआउट कर लेना। ये सभी स्टॉक ना ऑलमोस्ट एक ही तरह का मूव दे रहे हैं। लंबी रैली 2024 सितंबर तक इन सभी ने दी है, उसके बाद से लगातार ये सभी स्टॉक एक ही पैटर्न पर है, कंसोलिडेशन गिरावट के साथ इन सब में सिमिलर ही चल रही है। तो कोई रीजन नहीं है इनको स्पेसिफिकली अलग अलग समझने का। एक ही चार्ट आप कैरी ऑन करो और बाकी को आप फर्दर मूव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।